नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मान समारोह का आयोजन धुर के विद्युत सब स्टेशन के बगल में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा, बीडीओ जुल्फिकार अंसारी, थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार, सदर मुखिया महबूब अंसारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको माल्यार्पण अर्पित करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि पहले लोग 5-5 माह से वृद्धावस्था पेंशन व अन्य पेंशन से वंचित रहते थे, लेकिन हमारी झामुमो की सरकार में सरकार आपके कार्यक्रम का आयोजन कर सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित व्यक्ति आज लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुझे यहाँ की जनता ने जो भरोसा और उम्मीद से मुझे जिताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। साथ ही उन्होंने पलायन की समस्या को दूर करने की बात कही। साथ ही उन्होंने पनघटवा में मछली पालन का प्रशिक्षण करने गए मृतक विजय यादव के घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया एवं सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने इस मिशन के कार्यों की सराहना करते हुए कमेटी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने समाज के उत्थान के लिए समाज में हो रहा है नई कुरीतियों को दूर व खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता लाने की बात कही। वहीं बीडीओ शास्त्री जुल्फिकार अंसारी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जितने भी भारतीय रहते हैं सभी का काम एक ही है, उनका काम इंसानियत कायम रखना है। कार्यक्रम को जीप सदस्य जानकी सिंह व सीताराम देहाती, मुन्ना भारती, प्रखंड अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव ने भी संबोधित किया। मौके पर उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं के बीच कंबल का भी वितरण किया। श्री विधायक ने उपस्थित सभी ग्रामीणों को बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने के लिए सभी से आग्रह भी किया। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और सम्मान समारोह के सभी सम्मानित आयोजनकर्ता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि समाज की जो त्रुटि है, समाज की जो बुराइयां हैं, उसको आपने एक दिशा दिलाने के लिए, दिशा को अनुसरण करवाने के लिए यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है। मैं सबसे पहले हृदय से आपको नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ और आप सब यहाँ पर उपस्थित को हृदय से प्रणाम सलाम अदा करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में इस मंच का संचालन कर रहे आली जनाब तबीब साहब, साबिर अली जी अध्यक्ष, मुमताज अंसारी जी को खत्म कर। अगर हम सब यहाँ पर समाज की बुराई की चर्चा अगर करते हैं कि कैसे खत्म होगा, तो निश्चित रूप से आप घर जाएं और उसका अनुसरण करें और उस मार्गदर्शन जो हम लोगों को बताया गया है उस पर अमल करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सारे समाज को लेकर संविधान बनाया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लेकर संविधान बनाया। और उनका कहना था कि भाई शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनना जो है ये आपके ऊपर है। और मेरे ख्याल से हम लोग देख रहे हैं आज का जो पीढ़ी है, 12-12 साल के बच्चे शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। कितना उनका उम्र हो, 12 साल के बच्चे अगर शराब पीना शुरू कर दे, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दे, तो उनका फेफड़ा जो है खत्म हो जाएगा और 25 साल के आते आते तक इस दुनिया से चले जाएंगे। हम तमाम यहाँ पर बैठी माताओं को, उनके गार्जियनों को कहते हैं, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने भी एक अच्छी बात कही कि आपको अपने संस्कार से बच्चों को ढालना है।
अगर आप संस्कार देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर आप संस्कार देंगे तो बच्चे 12 साल में दारू सिगरेट पीते रहेंगे। समाज की बुराइयों को खत्म करना है तो अपने आप को पहले अपने बच्चों को सुधारने का काम करें, तभी आगे समाज सुधरे। अभी लक्ष्मण जी ने भी चर्चा की, दहेज प्रथा की चर्चा की, कम उम्र में विवाह करने की चर्चा की। सरकार का सुविधा सरकार आपको आगे बढ़ा रही है। सरकार मैया सम्मान योजना दे करके स्वावलंबन बना रही है। और जब सरकार मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया दे रही है तो आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का ग्रहण कराएं, ताकि आने वाला भविष्य जो है वो सुधरे और आगे बढ़े। हम लोग देखते हैं एक दूसरे की लड़ाई, खून खराबा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ भी है, सीओ भी है, हर रोज इनके पास भी मामला आता है और हमारे पास भी आता है कि फलाना जमीन के नपवा दो, हमारी जमीन हड़पत पर। और कौन हड़प रहा है? तो भाई हड़प रहा है, गोतिया हड़प रहा है। अरे भैया, सबको लेके ऊपर नहीं जाना है। संविधान की किताब जो हमको चलाती है, हमको संवारती है, आगे ले जाती है। तो बगैर पढ़े आप संविधान को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एक शिक्षा की जरूरत है। आप पढ़े लिखे, अपने आप को सजग बनाएं, अपने बच्चों को शिक्षित करें और सोचने के लिए बताएं। एक डॉक्टर भी अगर दवा लिखता है, उस दवा को अपने माँ बाप, अपने परिवार के लोगों को खिलाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गलत दवाई खिलाएंगे, उसकी जान भी चली जाएगी। तो ये शिक्षा की जो बात इतनी महत्वपूर्ण कड़ी पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। सबसे पहले मकतब उसकी माँ होती है। माँ अपने बच्चों को सिखाती है, पढ़ाती है, चलने के लिए, बोलने के लिए, समाज में संस्कार के लिए, दूसरे की इज्जत करने के लिए, शिक्षक की इज्जत करने के लिए, समाज के वृद्धों की इज्जत करने के लिए। ये सारी चीज़ें सबसे पहली मकतब माँ से शुरू होती है। अगर माँ अगर चाहे तो तुरंत परिवर्तन ला सकती है। 10 साल से 15 साल में पूरे समाज को परिवर्तित कर सकती है। तो सबसे पहले महिलाओं को माँ होने के लिए महिला होना होता है, उनका शिक्षा भी बहुत अनिवार्य है। ये लंबी चर्चा का विषय है। इस चर्चा के विषय पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप यहाँ से जाएं तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सिखाइए, अच्छे रास्ते पे चलाइए। जहाँ तक अभी मैया सम्मान योजना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैया हमारा प्रखंड की आबादी लगभग 55,000 है। 2021-2000 जो पिछले जनगणना हुई उसमें करीब 55,000 है। उस 55,000 में से करीब 11,000 साढ़े 11,000 महिलाएं जो ऐसी हैं जो योग्य हैं, जिनको मैया सम्मान का लाभ मिलना चाहिए। लगभग उतनी महिलाओं का लाभ हम लोग दे चुके हैं और कुछ छोटे बड़े लोग हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, जो योग्य लाभुक होंगे उनको हम लोग मैया सम्मान योजना का लाभ भी देंगे। तो आप लोग अस्वस्थ रहें। माननीय का हम लोग को निर्देश प्राप्त होते रहता है। ईरान के वहाँ पैदा हुए, बहुत कम उम्र में उनकी वालदा, उनकी वालिद का इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए और बाद में हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ करके चलने का काम किया। जो दुख दर्द लेकर के उनके पास जाते थे, वो किसी जात और धर्म को नहीं देखते थे कि आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत में यदि अगर धर्मनिरपेक्षता का अगर आगाज हुआ है, अगर धर्मनिरपेक्षता शब्द की उत्पन्न हुआ है, तो हमारे ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की देन है, जो बाद में हमारे भारतीय संविधान में भी साबित हुआ है। जो किसी भी इंसान का कदर करते हैं, किसी हिंदू मुसलमान या किसी का कदर नहीं करते हैं। इंसान जैसे जरूरतमंद आते रहे, किसी को खून की जरूरत हो तो भाई थोड़ी पहचानते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम है, किसी की ईसाई है। किसी को किसी की आँख की जरूरत है, किसी को किडनी की जरूरत है, किसी को लीवर की जरूरत है। क्या हम लोग पहचानते हैं कि ये मुस्लिम का है, कि हिंदू का है, कि ईसाई का है? हर वक्त चालाक लोग शासन करते हैं और हम लोगों को बांटने का काम करते हैं सोसाइटी में, तो उनसे बचने की जरूरत है। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
श्री अनंत प्रताप देव जी उर्फ छोटे राजा जी, साथ ही साथ यहाँ इस क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, माताएं बहनें एवं बच्चे जो सभी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, आप सभी को मैं सादर धन्यवाद देता हूं। मैं इस मिशन कमेटी के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम को कराने के लिए मैं इस पूरी मिशन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने जीवन में यह पहली बार देख रहा हूं कि किसी ने समाज का उत्थान के लिए उसके कुरीतियों से अशिक्षित लोग हो या शिक्षित लोग हो, दूर दराज के ग्रामीण हो, आसपास के लोगों को समाज में हो रहे नई नई कुरीतियों से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें, भाइयों एवं बच्चों से मैं आग्रह करूँगा कि जीवन में बहुत सारी कुरीतियाँ देखने को मिलती है और मिल भी रही है और मिलेगी भी। उसका निपटारा करने का हमारे विचार से एकमात्र रास्ता शिक्षा है। आज बाल विवाह हो, जाति प्रथा हो या अन्य कई कुरीतियां हो, वो सारा शिक्षा की कमी के कारण है। आज आप उदाहरण दीजिए कि कोई शिक्षित का बच्चा बाल विवाह करता हो। बाल विवाह कौन कर रहा है? जिसके यहाँ शिक्षा नहीं है। जातिवाद कौन कर रहा है? जिसके यहाँ शिक्षा की कमी है। आप बताइए कि एक एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, अगर वो डॉक्टर पद पर है तो क्या वहाँ बड़े जाति के लोग या छोटे जाति के लोग जाने से इतराते हैं? वो कोई भी जाति, जात पात सभी लोग भूल जाते हैं। लेकिन नीचे लेवल में, गांव घर में, टोले में लोग एक दूसरे को लड़ाने के लिए कहते हैं, अरे वो फलना कास्ट है, वो फलना कास्ट है, उसके साथ क्यों खेलते हो, उसके साथ क्यों पढ़ने जाते हो। लेकिन उसको जो पढ़ाता है उसको एग्जाम्पल देने वाला इस क्षेत्र में बहुत कम ही मिलेंगे। कि पढ़ाने वाला का जात नहीं देखा जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए जो जाएगा उसका जात देखेगा। ये कहाँ की कमी है भाई? तो इस चीज़ से मैं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण से अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम का उचित परिणाम अपने अंतर्भावना में ग्रहण करें और क्षेत्र में जाएं और लोगों को जागरूक करें और शिक्षा के प्रति जरूर जागरूक करें, ताकि अपने सामाजिक जीवन में हो रही कुरीतियाँ को वो अपने अंतरात्मा से झांके और उसका समाधान भी उसी शिक्षा से अपना निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद।